आज का पेपर है स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय का संस्कृत शिक्षा विभाग में 7 अगस्त 2020 को जो पेपर हुआ था। पहला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के समय भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर है केरल में पितरात्मक परिवार थे। प्रश्न संख्या 2 प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर रांझा की रचना किसने की थी। सही उत्तर है वारिस शाह ने। तीसरा प्रश्न मध्यकाल में निम्नलिखित में कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। सही उत्तर है पुर्तगालियों ने। प्रश्न संख्या 4 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था। सही उत्तर है मोहनलाल। सुमिलित कीजिए। बेसिन की जो संधि हुई थी वो बाजीराव द्वितीय। सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी वो सिंधिया के साथ। देवगांव की जो संधि हुई थी वो भोंसले के साथ। राजपुर घाट की जो संधि हुई थी होलकर के साथ। प्रश्न संख्या 6 टीपू सुल्तान के बारे में सही नहीं है। सही उत्तर है वह जोरंदिक दल का सदस्य बना। उसके अलावा जो सही पॉइंट हैं वो देखें तो उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई थी। उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली थी। उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। प्रश्न संख्या 7 प्रथम राज्य जिसने सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी। सही उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न संख्या 8 उस विकल्प को चुनिए जिसमें अधोलिखित राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम दिया गया है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सिंध, पंजाब, बर्मा। प्रश्न संख्या 9 गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी अधिनियम बनाया था। सही उत्तर है विलियम बेंटिंग। प्रश्न संख्या 10 संबलपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया। सही उत्तर है 1849। प्रश्न संख्या 11 निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। प्रश्न संख्या 22 संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे। सही उत्तर हैं 73 सदस्य चुने गए थे। प्रश्न संख्या 13 किस गवर्नर जनरल ने भारत में लोक निर्माण विभाग का स्थापना की। सही उत्तर है डलहौजी ने। प्रश्न संख्या 14 संविधान के 1949 में अंगीकृत किए जाने के समय निम्नलिखित में कौन सा उसका हिस्सा नहीं था। सही उत्तर है नागरिक कर्तव्य। उसके अलावा जो हिंसा था वो देखें तो संघीय ढांचा, नीति निर्देशक तत्व, न्यायालय की सर्वोच्चता ये पहले से ही थे। प्रश्न संख्या 15 नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग से सम्मिलित हैं। तो सही उत्तर है भाग 4 में। प्रश्न संख्या 16 खलीफाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो खलीफा हैं वो हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर, चौथा हजरत उस्मान और तीसरा हजरत अली। प्रश्न संख्या 17 भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28। इसमें जो सही सुमेलित है वो देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न संख्या 18 गिजा के पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था। सही उत्तर है फराहो खुफू ने। प्रश्न संख्या 19 वर्क्स एंड डे के लेखक कौन हैं। सही उत्तर है हिसियड। प्रश्न संख्या 20 सुमेलित करना है। सुमेलित में जो मार्स हैं वो युद्ध के देवता, विंस हैं वो प्रेम की देवी, बेक्स हैं सूर्य का देवता और नेपच्यून जो है वो समुद्र का देवता। प्रश्न संख्या 21 दिव्य अवदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सही उत्तर है बाल पंडित की। प्रश्न संख्या 22 सुमेलित करना है। आठवां शिलालेख बोध गया की संबोधि यात्रा, रुमुंदई स्तंभ लेख कर मुक्ति के संबंध में, कंधार लेख अरेमाइक भाषा में है, सारनाथ लेख अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में। प्रश्न संख्या 23
शुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न में किस ग्रंथ में है? तो सही उत्तर है मालविका, अग्निमित्र, महाभाष्य और गार्गी संहिता। इन तीनों में शुंग काल में यूनानी आक्रमण के उल्लेख मिलते हैं। प्रश्न संख्या 24, सातवाहन शासकों ने अप्रतिहत दक्षिणापथी की उपाधि धारण की थी। सही उत्तर है सातकर्णी प्रथम ने। प्रश्न संख्या 25 सुमेलित करना है। कालिदास नाटक व कविता, वराहमिहिर ज्योतिष शास्त्र, चरक ने चिकित्सा, भास्कर गणित। प्रश्न संख्या 26 निम्न में कौन सा युग्म राज्य और राजा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर तो वेगी और कुबेर सुमेलित नहीं है। उसके अलावा जो सही है कांची विष्णुगोप, पालक उग्रसेन और अवमुक्त जो नीलराज। प्रश्न संख्या 27 अधोलिखित में कौन सा कथन गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थापक के बारे में सत्य नहीं है? तो सही उत्तर है वह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसके अलावा जो विनय स्थापक के बारे में जो सत्य कथन है वो है वह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी होता था। वह मंदिरों की देखभाल करता था। वह लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखता था। प्रश्न संख्या 28 गुप्त काल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती थी? सही उत्तर है स्वर्ण। प्रश्न संख्या 29 गुप्तकालीन महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सही उत्तर है उदयगिरि से। प्रश्न संख्या 30 ह्वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? सही उत्तर है शीलभद्र। प्रश्न संख्या 31 सुमेलित करना है। इसमें हर्ष के दरबारी और पदनाम दिए गए हैं। अवंती जो थे वो युद्ध मंत्री थे। सिंहनाद जो थे वो सेनापति थे। कुंतल जो थे वो अश्वारोही सेना के प्रधान थे और जो भांडी थे वो प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 32 विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? सही उत्तर है महेंद्र पाल प्रथम। प्रश्न संख्या 33 पैर से कांटा निकालती छतरी का प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प प्राप्त हुआ है। सही उत्तर है खजुराहो से। प्रश्न संख्या 34 सुमेलित कीजिए। पुस्तक और रचयिता दिए गए हैं। तोल्कापियर की लिखी हुई है। शिल्पादिकरम इलंगो आदिगल की लिखी हुई है। मणिमेखले शीतलेनार की लिखी हुई है। जीवक चिंतामणि तिरुत्तदेवर की लिखी हुई है। प्रश्न संख्या 35 प्रथम संगम के बारे में सही नहीं है। सही उत्तर है इसका आयोजन चोल राज्य में हुआ था। इसके अलावा प्रथम संगम के बारे में सत्य कथन देखें तो अगस्त्य ने सभा की अध्यक्षता की। इस संगम में 549 सदस्य सम्मिलित हुए। 4499 विद्वानों ने अपनी रचनाएं प्रकाशित करने की इसमें अनुमति दी। प्रश्न संख्या 36 अंगकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया? सही उत्तर है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 37 निम्न में किस मध्य एशियाई स्थानों पर भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो सभी ऑप्शनों में प्रमाण मिले हैं। खेतान, कोची, कारा शहर और काशगर। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में अकबर की विजयों के बारे में तिथि क्रमानुसार कौन सा सही है? उसमें चुनार, मेड़ता, रणथंभौर और कालिंजर। प्रश्न संख्या 39 हबीब उल शियार किसने लिखी थी? सही उत्तर है मोहम्मद खानदमीर ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 40 किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद किया? तो सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 41 निम्न में से किस चिश्ती संत ने विवाह नहीं किया? सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न संख्या 42 किसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी? सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। प्रश्न संख्या 43 मुगल बादशाह जिसे पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया? सही उत्तर है मोहम्मद शाह। किस मुगल शासक ने वकील का पद शक्तिहीन बना दिया था?
तो सही उत्तर है अकबर ने वकील का पद शक्तिहीन बना दिया था। प्रश्न संख्या 45, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो बाबर ने बाग ए नीलोफर का निर्माण करवाया था। मोरलैंड के विवरण में सम्मिलित करना है। इसमें गुजरात से सूती कपड़ा, कालीकट से मिर्च, हुगली से शक्कर और चावल, मसूलीपट्टनम से कैलिको। प्रश्न संख्या 47, पुरंदर की संधि जो 1665 के विषय में सही है, तो इसमें शिवाजी को अपने 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े। शिवाजी को मुगलों की मदद करनी थी। शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थिति से मुक्त रखा गया। प्रश्न संख्या 48, किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों को चौथर स्वदेशमुखी के अधिकार मान्यता दी? सही उत्तर है रफीजात। प्रश्न संख्या 49, भारत में बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। प्रश्न संख्या 50, सुमिलित नहीं है, जो सुमिलित हैं वो देखें। विजयनगर के राजा का विद्रोह हुआ था 1794 में। वेलुथम्पी का विद्रोह हुआ था 1805 में। सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था 1844 में। और रोमसी विद्रोह ये ऐसे हैं। प्रश्न संख्या 51, सुमिलित करना है। अशोक मेहता ने 1857 पुस्तक लिखी थी। आर.सी. मजूमदार ने द शिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखी। एस.बी. चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी लिखी। एस.एन. सेन ने 1857 पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 52, 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में सत्य नहीं है। इसमें सत्य हैं वो देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हुआ, पेशवा का पद समाप्त किया गया, जबकि उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई, ये गलत है। प्रश्न संख्या 53, 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध किसने कहा था? सही उत्तर टी.आर. होम्स। प्रश्न संख्या 54, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। प्रश्न संख्या 55, भारत में हिंदी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सही उत्तर है उदंड मार्तंड। प्रश्न संख्या 56, निम्न में कौन सा उपबंध देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के बारे में सही नहीं है? तो जो सही है वो देखें। बंधन पत्र जरूरी, प्रकाशन से पूर्व जांच, अपील की अनुमति नहीं। और इसमें जो सही नहीं है वो 3 लाख की अग्रिम जमानत, ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 57, किसने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है? ये सही उत्तर है लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 58, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत किया गया? तो फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने 1935 अधिनियम अस्वीकृत किया था। प्रश्न संख्या 59, निम्न में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई? तो प्रफुल्ल चाकी को फांसी नहीं दी गई, जबकि सूर्य सेन, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, इन सब को फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या 60, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। प्रश्न संख्या 61, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में राज्य परिषद के लिए मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में सही है? तो तीनों कथन सही हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रश्न संख्या 63, निम्न में
डेकोमेरोन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जबकि सही जो है वो देखते हैं इसकी रचना बोकाशियो ने की। डेकोमेरोन की जो रचना है वो बोकाशियो ने की, उसमें कुल 100 कहानियां हैं। ये हास्य प्रधान कहानियां हैं। तो जो सही नहीं है वो है वह फ्रांसीसी लेखक था, ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 64, जेसुइट संघ की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है इग्नेशियस लोयलो। प्रश्न संख्या 65, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्रित प्रतिनिधियों में स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया गया? 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता का घोषणा का अनुमोदन किया गया। प्रश्न संख्या 66, निम्न में कौन जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था? तो जो जैकोबिन दल के सदस्य थे वो थे दांते, रोबोस्पियर, एटोनी, बार्नवे। प्रश्न संख्या 67, नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में कथन सही नहीं है। तो जो सही है नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में वो देखें, प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार है, ब्याज की दर निश्चित की गई, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाए गए। प्रश्न संख्या 68 में औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं रहा। तो औद्योगिक क्रांति का जो परिणाम है वो देखें, नए नगरों का उदय हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, स्कंद कंपनियों व औद्योगिक नियमों का उद्भव हुआ, जबकि जनसंख्या में कमी नहीं हुई, ये गलत है। प्रश्न संख्या 69, 1814 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया? रॉकेट का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। प्रश्न संख्या 70, किस संधि या समझौते में काबूल नेपोलियन तृतीय को सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन दिया? तो सही उत्तर है प्लोम्बियर्स समझौता। प्रश्न संख्या 71, फ्रांस पर्सा युद्ध में पर्सा का सेनापति कौन था? सही उत्तर है वॉन मोल्टके। प्रश्न संख्या 72, किसने कहा वर्साई की संधि शांति नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध स्थगन मात्र है? ये कहा था मार्शल फोंच ने कहा था। प्रश्न संख्या 73, इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था की? ये किसने कहा? ओवरा ने कहा था। प्रश्न संख्या 74, हिटलर के दल का नाम क्या था? सही उत्तर है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। प्रश्न संख्या 75, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? सही उत्तर है 3 सितंबर 1939। मिलान संबंधी प्रश्न है, महेंद्र वर्मन शैली भैरव कुंड मंडप से संबंधित है। मामल शैली शपथ पेगोड़ा से संबंधित है। राज सिंह शैली बैकुंड पेरुमल मंदिर से संबंधित है। अपराजित शैली मांगतेश्वर मंदिर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित चालुक्य राजाओं पर विचार कीजिए। चालुक्य जो राजा थे तिथि क्रम के अनुसार कीर्तिवर्मन प्रथम, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय, उसके बाद विनयादित्य, उसके बाद विजयादित्य। प्रश्न संख्या 78, निम्न में कौन सी चोल समिति में निर्वाचित होने की योग्यता थी? तो निर्वाचित होने की तीनों योग्यता थी। 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वेदों व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, निज घर में निवास होना चाहिए। प्रश्न संख्या 79 में निम्न में कौन रणजीत सिंह की फौज एक खास के सदस्य थे? तो फौज एक खास के सदस्यों की बात करें उसमें बेंटूरा, देवा सिंह, इलाही बख्श और लार्ड, ये फौज एक खास के सदस्य थे रणजीत सिंह की। प्रश्न संख्या 80, शिवाजी की मंत्रिपरिषद के बारे में निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? तो सही की बात करें तो अमात्य वित्त मंत्री था और सुमंत विदेश मंत्री था। प्रश्न संख्या 81, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई? भीमराव अंबेडकर द्वारा चारों ही पुस्तकें लिखी गई हैं। द
प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। दूसरी है हु वर द शूद्राज। तीसरी है राणा डे गांधी योजना। चौथी है रिडल्स इन हिंदुइज्म। प्रश्न संख्या 82, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर में। प्रश्न संख्या 83, 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव शामिल नहीं था, मोहम्मद इकबाल ने। प्रश्न संख्या 84, 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्न में से कौन सा कथन इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है और अधिक तीव्रता से युद्ध हुआ, जबकि जो सही है वो देखिए बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण हुआ, पूंजीपतियों को राज्य अधिकारियों से वंचित किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न संख्या 85, संयुक्त राष्ट्र चार्ट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है? अनुच्छेद 42 में कहा गया। प्रश्न संख्या 86, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर है यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं? सही उत्तर है छोटे समूह में चर्चा। प्रश्न संख्या 88, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त हैं। सही उत्तर है निरीक्षणीय व्यवहार के लिए। प्रश्न संख्या 89, किशोर वे आत्म केंद्रण में समाहित हैं। सही उत्तर है काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत मिथक। प्रश्न संख्या 90, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति भावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम होता है? सही उत्तर है औपनिवेशिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अव्यय नहीं है? सही उत्तर है संवेदी अनुभव। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना व्यवहारवाद से संबंध नहीं है? सही उत्तर है मॉडलिंग। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बल का एक उदाहरण है? सही उत्तर है भोजन। निम्नलिखित में कौन सा संचालक ऑपरेट व्यवहार का उदाहरण है? सही उत्तर है खड़ा होना एवं चलना। प्रश्न संख्या 95, सही उत्तर चुनना है। अनुबंधित उद्दीपक जो है वो शास्त्रीय कंडीशनिंग, शेपिंग जो है वो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, उपयोग का जो नियम है वो प्रयास एवं त्रुटि, और जो मॉडलिंग है वो निरीक्षणात्मक अधिगम। प्रश्न संख्या 96, स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बलन की संकल्पना थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से किस संकल्पना के समान है? सही उत्तर है प्रभाव का नियम। प्रश्न संख्या 97, किसी कार्य की उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है कहलाता है। सही उत्तर है वास्तविक विकास का स्तर। प्रश्न संख्या 98, किसी समाज में वयस्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित तरीके से संपोषित करते हैं। सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की का। प्रश्न संख्या 99, समान क्रियाओं एवं विचारों का व्यवस्थित समूह जिसको बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। सही उत्तर है स्कीमा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किसने सर्वदर्शी विधियों पर आधारित अधिगम शंकु का विकास किया? सही उत्तर है एडगर डेल। प्रश्न संख्या 101, किशोरावस्था के बालक प्राय अपने माता पिता से कहते हैं कि आप मुझे एवं मेरी भावना को नहीं समझ सकते और कोई भी मेरी भावना को नहीं समझ सकता। यह सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। सही उत्तर है व्यक्तिगत मिथक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 102, शिक्षण का अधिगम संगठक प्रतिमान विकसित किया गया। सही उत्तर है अशुबेल द्वारा। प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग शिक्षण प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है विलियम क्लेजर का कक्षा सभा प्रतिमान।
प्रश्न संख्या 104 अनुदेशन के प्रणाली उपगम के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्यों की संप्राप्ति उदाहरण है। सही उत्तर है पर्दा का। प्रश्न संख्या 105 अनुदेशन के प्रणाली का उपागम के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री है। सही उत्तर है अदा। प्रश्न संख्या 106 मुख्य मुद्रा उदाहरण है। सही उत्तर है अशाब्दिक संप्रेषण का। प्रश्न संख्या 107 निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम के संबंध में सही नहीं है। सही उत्तर है इसका कोई मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं है। प्रश्न संख्या 108 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांश है। सही उत्तर है लौकिक नैतिकता का होता है। प्रश्न संख्या 109 एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्राय देखी जाती है। सही उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न संख्या 110 निम्नलिखित में से कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। समायोजन की योग्यता। प्रश्न संख्या 111 एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है। सही उत्तर है समस्त सूचना एकत्रित करना। प्रश्न संख्या 112 शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए सहायक है। सही उत्तर है सभी विकल्प सही हैं। यानी शिक्षक के लिए जो सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी को जानने में, अधिगम परिस्थितियों को व्यवस्थित करने में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में। प्रश्न संख्या 113 एक शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं होनी चाहिए तो उचित लागत की नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 114 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 115 मंच निर्माण की संकल्पना संबंधित है तो वायोगोत्स्की के सिद्धांत से मंच निर्माण की संकल्पना संबंधित है। प्रश्न संख्या 116 भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है तो पटकोई जो श्रेणी है वो उत्तर पश्चिमी सीमा में नहीं है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम में सुलेमान, हिंदुकुश और किर्थर जो है वो उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित हैं। प्रश्न संख्या 117 प्राचीन भारत में दंडकारण्य कहाँ स्थित था। दक्कन पठार में। प्रश्न संख्या 118 भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हुए हैं तो क्वार्टजाइट से बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 119 सुमेलित नहीं है। इनाम गांव गुजरात वाला सुमेलित नहीं है। उसके अलावा अतिरंपक्कम जो है तमिलनाडु में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, हुंसगी कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या 120 प्रागैतिहासिक राख के टीले संबंध हैं। सही उत्तर है दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थलों से। प्रश्न संख्या 121 मध्य पाषाणकालीन स्थल बागौर का उत्खनन किसने किया। वीएन मिश्र ने किया था। प्रश्न संख्या 122 सुमेलित करना है। बालाकोट बलूचिस्तान से संबंधित है। चहुंदड़ो सिंध में है। बगतराव गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। प्रश्न संख्या 123 सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था तो लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 124 किसने कहा कि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की भांति हड़प्पा की सभ्यता एक धर्मराज्य पर आधारित थी। ये कहा था A.L. बाशम में कहा था। प्रश्न संख्या 125 किस संदर्भ स्थल से साइन बोर्ड का मॉडल मिला है तो धोलावीरा से साइन बोर्ड मिला है। प्रश्न संख्या 126 ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है तो 10वें मंडल में शुद्ध वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 127 निम्न में कौन पृथ्वीवासी देवता नहीं है तो रुद्र पृथ्वीवासी देवता नहीं है। उसके अलावा सोम, अग्नि, बृहस्पति ये पृथ्वीवासी देवता हैं। प्रश्न संख्या 128 वैश्विक दर्शन के प्रणेता कौन थे। वैश्विक दर्शन के प्रणेता कणाद थे। प्रश्न संख्या 129 निम्न में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अर्थवेद से संबंधित है तो गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है अर्थवेद का है। 130वां प्रश्न चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति का संबंध है। लोह युग से संबंध है। प्रश्न संख्या 131 कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी के पास स्थित है। अस्मक जो है वो गोदावरी नदी के पास स्थित है। प्रश्न संख्या 132
निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो सबसे पहले अंग, उसके बाद काशी, उसके बाद कौशल और फिर मत्स्य। प्रश्न संख्या 133, बिंबिसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए किसे भेजा था? तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। प्रश्न संख्या 134 है, किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथ मुसल हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने वैशाली के लिए विरुद्ध प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 135, निम्न में कौन सा महाव्रत महावीर ने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। प्रश्न संख्या 136 से असत्य बताना है। असत्य है बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता था, ये असत्य है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा को अपनाया, सही बात है। प्रतिपत्ति समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न संख्या 137 है, पशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पशुपत संप्रदाय का संस्थापक जो है लकुलिस था। प्रश्न संख्या 138 है, वल्लभी की द्वितीय जनसभा का अध्यक्ष कौन था? तो वल्लभी की द्वितीय जनसभा का अध्यक्ष देवदिगर्णी था। प्रश्न संख्या 139 है, किस भारतीय देश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गिरी को पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो मूलराज द्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 140 है, निम्न में कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो फुतवा ए जहांगीरी खुसरो की नहीं है। उसके अलावा अमीर खुसरो ने किरान उल सादैन लिखा, अमीर खुसरो ने फुतहात उल फुतह लिखा, मिफ्ताह उल फुतह लिखा, नूह सिपहर अमीर खुसरो ने लिखा। प्रश्न संख्या 141, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रश्न संख्या 142, अफीक के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? तुगलक राजवंश में। प्रश्न संख्या 143, निम्न में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो बलबन, जैमेत खाना मस्जिद ये असुमेलित है। उसके अलावा इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया, अलाउद्दीन खिलजी हजार सुतुन महल का निर्माण करवाया, जुना शाह ने खाने जहां तिलगानी का मकबरा बनवाया। सुमेलित करना है। बख्तियार काकी, बख्तियार जो काकी हैं वो चिश्ती से संबंधित थे। जलालुद्दीन तबरेजी जो थे वो सुहरावर्दी से संबंधित थे। शाह निजात उल्लाह ये कादरी से संबंधित थे। ख्वाजा बकी बिल्ला जो हैं वो नक्शबंदी से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 145 से देवता द्वैतवाद का संबंध किस संत हैं? तो वो निम्बारक से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 146 से निम्न में से आदि ग्रंथ का संबंध मुख्यतः किस से है? आदि ग्रंथ है वो गुरु नानक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 147, किस सूफी संत ने कहा कि हनूज दिल्ली दूर अस्त? यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त। प्रश्न संख्या 148 से भक्ति परंपरा में किसने कीर्तन प्रचलित किया? तो कीर्तन जो चैतन्य ने प्रचलित किया था। 149, निम्नलिखित में कौन सैयद बंधुओं की सहायता के बिना शासक बना था? तो जहांदार शाह हैं सैयद बंधुओं की सहायता के बिना शासक बना था। प्रश्न संख्या 150, सुमेलित करना है। हैदराबाद, हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसिफ खान शासक था। अवध में सआदत अली खान शासक था। बंगाल में मुर्शिद कुली खान शासक था और मैसूर में हैदर अली शासक था। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो का PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।